मित्रों, सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार करने के लिए दिए। अब छोटे भाई का व्यापार अच्छा खासा जम गया, लेकिन उसने अपने बड़े भाई को पैसे नहीं लौटाए क्योंकि अभी उसे पैसे की आवश्यकता थी। आखिर दोनों में झगड़े हो गए और झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। सेठ जी अब हर समय हर संबंधित एवं अपने दोस्त और मित्रों से अपने छोटे भाई की आलोचना करने लगे। सेठ जी भी अच्छे साधक थे, लेकिन किसी कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। अब पूजा पाठ के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। तो उन्हें समाधान नहीं मिला था कि आखिर वो करें तो करें क्या। फिर वो एक दिन एक संत जी के पास गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई। तो संत जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर के कृपा से सब ठीक ठाक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाई लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने तो उसकी मदद की है और क्षमा मैं ही क्यों मांगूं। संत जी ने उत्तर दिया कि परिवार में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो, चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99% हो, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई है। अब संत जी ने सेठ जी से कहा कि सुनो बेटा, तुमने मन ही मन में अपने छोटे भाई को बुरा समझ लिया, ये तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी निंदा और आलोचना और तिरस्कार किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, ये तुम्हारी तीसरी भूल है। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, ये तुम्हारी चौथी भूल है। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, ये तुम्हारी आखिरी भूल है। संत जी ने सेठ जी से कहा कि अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे और न ही चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। मैं तो सेठ जी की तो आंखें खुल गई। संत जी को प्रणाम करके छोटे भाई के घर पहुंचा। सब लोग भोजन की तैयारी में ही थे। सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला और सामने ताऊ जी को देखकर वो चौंक सा गया और खुशी से झूम झूम कर चिल्लाने लगा, मम्मी देखो, पापा देखो, कौन आया है, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता दरवाजे की तरफ आगे बढ़े, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई हंसे से पुलकित हो उठा, आह 15 वर्ष बाद आज बड़े भैया घर आए हैं। तो प्रेम से गला रूंध गया और कुछ बोल ना सके। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि छोटे भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेम आंसू छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप के आंसू बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत और चुपचाप और सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिया। बड़े भाई ने कहा कि भाई आज मैं इन कोड़ियों को लेने नहीं आया हूँ। मैं आज अपनी भूल मिटाने और अपनी साधना को सजीव बनाने और अंदर के दोष को नाश करने के लिए और प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना यहाँ पर सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छानुसार अनुज वधू भतीजे और भतीजियों में बांट दिए। सब कार में बैठकर घर पहुँचे। मैं तो 15 वर्ष बाद जब अर्धरात्रि को जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो मानो ऐसा लग रहा हो कि साक्षात प्रेम शरीर धारण करके वहाँ पर पहुँच गया है। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता और तनाव और भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से मिट ही गए और साधना सजीव हो उठी।